हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछले वाले क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। कहने का मतलब हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है 17 और अंतिम पद यानी कि लास्ट पद होता है वो हमको दे रखा है कितना 350। और हमसे कहा गया है कि पदों की संख्या निकालिए, इनमें कितने पद हैं यानी कि पदों की संख्या n निकालना है आपको और इनका योग भी निकालना है। तो आइए समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें प्रथम पद दे रखा है 17, तो लिखेंगे प्रथम पद ए इज टू हमें दे रखा है 17। बात करें कि अंतिम पद दिया है हमें यहाँ पर अंतिम पद, जो कि हमें दे रखा है अंतिम पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन बराबर में हमको दिया है 350 और सार्वंतर आपको 9 दे रखा है। यहां लिखेंगे सार्वंतर दिया है आपको 9। सार्वंतर यानी कि डी इक्वल टू आपको दे रखा है 9। अभी करना क्या है वो समझे कि इनमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। पदों की संख्या कितने पद है यानी कि पदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमने इसको n मान लिया और n हमको ज्ञात करना है। और इनका योग का मतलब आपको एपी के एस एन पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन भी निकालना है। ये दो चीजें आपको याद करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो सबसे पहले अगर हमें एन निकालना है तो हमें लास्ट पद दे रखा है ए एन, यहाँ पर हमें एन दिख रहा है तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, आगे दिया है ए एन बराबर में 350। ए एन बराबर में हमको 350 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी बराबर में हमको दे रखा है 250। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ए एन का फॉर्मूला रख दिया कि ए एन का फॉर्मूला होता क्या है। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। यहाँ पर हमें जो चीजें दे रखी है उनको रख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। प्रथम पद ए दे रखा है कितना 17, तो यहाँ पर रख देंगे 17 प्लस एन हमें नहीं मालूम है तो ऐसा ही रहने देंगे माइनस का 1। सर्वांतर डी हमको दे रखा है 9, तो सर्वांतर डी लिख देंगे 9 बराबर में 350। आगे से सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे करना क्या है, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो इधर हो जाएगा 17 प्लस में 9 का मल्टीप्लाई यहाँ से होगा तो ये हो जाएगा 9n माइनस, और यहाँ पर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बराबर में 350। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखो 17 है ये प्लस का है और ये 9 इसका है माइनस। तो 17 में से जब 9 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 8, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है 8 प्लस में यहाँ 9n बराबर में 350। अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 को जब बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9n बराबर में 350 माइनस का 8। तो हमारे सामने जो आने वाला है यहाँ पर दोनों का यानी माइनस करोगे इसमें से तो कितना मिलेगा हमें 342। और जब 9 से इधर डिवाइड दे दोगे इसमें 342 में तो कितनी बार जाने वाला है 9 से, यहाँ पर आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 9 से जाएगा 9 30 27 और इधर बचेगा 7 9 9 30 27 इधर जाएगा 8 बार, यानी कि यहाँ आ जाएगा 38। n का वैल्यू आ गया 38। यहाँ पर हमने 9 से 342 में डिवाइड देंगे तो 9 30 27 इधर आ जाएगा और 9 9 72, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 38। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने n का वैल्यू जो निकालना था पदों की संख्या, तो हमें पदों की संख्या मालूम पड़ चुकी है कि पदों की संख्या हमारे पास कितनी है 38। अब हमें निकालना है एस एन, तो लिखेंगे एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग एपी के जो n पदों का योग निकालना था तो n का वैल्यू कितना आ गया है 38।
तो आप यहाँ पर फॉर्मूला रखोगे पहले तो क्या होता है, एस एन बराबर में एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन, क्योंकि हमने ए एन वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि हमें लास्ट पर यानी कि अंतिम पद दे रखा है, और अंतिम पदों से यानी अंतिम पद जब दे रखा हो तो पदों का योग निकालना आसान रहता है, इसीलिए हमने अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाया है। तो आगे समझते हैं यहाँ पर एन का वैल्यू आपको कितना रखना है। एन का वैल्यू है आपके सामने 38, तो यहाँ 38 पद हैं, 38 पदों का योग निकालना है। 38 बटे में 2, ए का वैल्यू आपको पता है कितना है 17, तो यहाँ रख देंगे 17 प्लस यहाँ पर बात करें ए एन की, तो ए एन कितना है आपके सामने, ए एन है 350, तो यहाँ पर रख देंगे 350। क्लियर। अभी क्या करने वाले हैं यहाँ पर आगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, और यहाँ पर आप 17 और 350 को जोड़ देंगे तो 17 और 350 को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 367। ठीक है, 367 आपको मिल गया है, 367। तो अभी करना क्या है, यहाँ पर दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप 19 और 367 का, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपके सामने 6973, और ये हो जाएगा 38 पदों का योग, जो कि हमें निकालना था। हमसे कहा गया था कि इनके पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एसएन ज्ञात करना था। तो हमें पदों की संख्या कितना निकाला हमने, 38, तो 38 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 6973। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एपी के 38 पदों का योग कितना आ जाएगा, 6973 है। यहाँ पर जो चीज हमें याद करनी थी वो हमने हल कर दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी दे रखा है आपको 7 और 22वां पद दे रखा है 149। यानी आपसे कहा गया है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर तुम्हें 22वां पद यानी कि लास्टवां पद दे रखा है 149 और सार्वधातुक दे रखा है d = 7। अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है आपको मालूम होना चाहिए सवाल में। तो हमें यहाँ पर दे रखा है सार्वधातुक दे रखा है। सबसे पहली चीज तो सार्वधातुक हमको दिया है d = 7 और 22वां पद, या 22वां पद बोलो या फिर अंतिम पद बोल दो आप, ठीक है, क्योंकि 22वां पद है, नहीं 22 पदों का ही हमें योग निकालना है। तो लास्टवां पद हमारा कितना 22 ही है, तो यहाँ आप लिखो 22वां पद, या फिर an बराबर आप लिख सकते हो 149। ये हमको दे रखा है। अभी हमसे ज्ञात क्या करवाने के लिए, यानी पूछ क्या है, हमसे पूछा 22 पदों का योग, यानी पदों के योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग निकालना है, जितने भी n का मतलब जितने भी पद, यहाँ पर हमारे पास 22 पद है तो 22 पदों का योग निकालेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो जहां पर हमें लास्ट पद ना दे रखा हो, और यहाँ पर यदि हमें an बराबर अंतिम पद दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SN बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस में an। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एपी के n पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले तो n की आवश्यकता होगी। तो n तो हमको दे रखा है कि 22 पदों का योग, तो n का भी वैल्यू हमें दिया है, यहाँ पर पदों की संख्या भी हमको दे रखी है। पदों की संख्या हमको दी है n बराबर में 22, ठीक है। तो n हमारे पास है, an भी हमारे पास है। हम देखेंगे लास्ट पद जो हमें दे रखा है वो भी हमारे पास है 149, लेकिन प्रथम पद a नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या करना होगा कि प्रथम पद a को निकालना होगा। तो यहाँ पर हम जो लास्ट में पद दे रखा है, यहाँ पर हमें a दिखाई पड़ रहा है, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर a निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो हमें an बराबर में दे रखा है 149, क्योंकि जहां पर a होगा वहीं से तो आप निकाल पाओगे। और हमें दिख रहा है कि an बराबर में 149, यानी कि a यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ से निकाल सकते हैं a को। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में
n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d बराबर में 149। तो हमें ये चीजें दे रखी हैं। अभी आगे करते हैं। a का वैल्यू नहीं मालूम है तो ऐसे छोड़ देंगे। n का वैल्यू हमें पता है कितना है 22, तो 22 रख देंगे माइनस का 1 और d हमको दे रखा है 7, तो यहाँ रख देंगे 7 इक्वल टू 149। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे सामने 22 में से 1 जाएगा तो बचेगा 21 और मल्टीप्लाई में 7 दे रखा है और बराबर में 149। ठीक है, आगे क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये आने वाला है आपके सामने 7 1 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 147 बराबर में 149। तो जब आप बराबर में भेजोगे जब इसे, तो यहाँ आ जाएगा 149 माइनस का 147 और माइनस करने पर जो आपको प्रथम पद a मिलने वाला है वो मिल जाएगा 2। प्रथम पद जो आ गया है a इक्वल टू जो आपको मिला है वो कितना मिल गया है 2। अब यहाँ पर आप रख सकते हो AP के n पदों का योग निकाल सकते हो। तो जो भी वैल्यू हमने निकाली है और जो हमें दे रखी है उन सबको रखकर हम यहाँ पर AP के 22 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। तो हमें यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 22, पदों की संख्या कितनी है 22, तो लिखेंगे s 22 यानी कि हमें 22 पदों का योग निकालना है। n का वैल्यू 22/2 और हमारे पास प्रथम पद हमने जो निकाला है वो कितना है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस an यानी कि अंतिम पद, और अंतिम पद हमको दे रखा है 149, तो यहाँ पर हमने रख दिया 149। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। तो s 22 बराबर में हो जाएगा आपका 2 से ऊपर भाग देंगे तो ये कितना बार चला जाएगा 11 बार, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 151। ठीक है, तो यहाँ पर s 22 का हमको वैल्यू निकालना है, s 22 का वैल्यू निकालना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 का करेंगे इसमें गुणा, तो 11 1 11 1 कैरी 11 5 55 और 1 55 का 6 हासिल 5 आ जाएगा इधर, 11 1 11 और 11 और 5 16 यानी कि 1661। ये आ जाएगा हमारे 22 पदों का योग जो हमसे पूछा गया था। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः AP के 22 पदों का योग, AP के जो 22 पदों का योग आया है वो हो जाएगा 1661। तो ये था हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो कि हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रखे हैं। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, AP के 51 पदों का योग ज्ञात करना है जब हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमको जो दे रखा है उसके बारे में। सबसे पहले तो क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पर A2 यानी कि दूसरा पद, पहले पद को हम A बोलेंगे और दूसरे वाले को A2। तो हमें A2 कितना दे रखा है, A2 हमको दे रखा है 14 यानी कि 14, और हमको दिया है यहाँ पर तीसरा पद यानी कि A3 बराबर में भी हमको दे रखा है 18। तो ये है आपके पास दूसरा पद और ये वाला है तीसरा पद। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ दे रखी है और हमें करना क्या है कि AP के 51 पदों का, प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। तो हमें किसी भी AP के 51 पदों का योग निकालना हो या जितने भी पदों का योग निकालना हो, हमें कुल मिलाकर मालूम है एक चीज कि SN का जो फॉर्मूला होता है पदों का योग निकालने का फॉर्मूला, तो वहां पर अगर हमें लास्ट पद दे रखा है तो हम AN वाला फॉर्मूला लगा देते, यानी यहाँ पर हमें लास्ट पद अंतिम पद वाला। लेकिन यहाँ पर हमें अंतिम पद तो नहीं दिया है, तो फॉर्मूला होगा हमारे लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d। तो यहाँ पर AP के पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर निकालने के लिए, पदों का योग निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो n मालूम होना चाहिए। तो n हमें मालूम है, 51 पद है तो n मालूम है। यहाँ पर प्रथम पद a मालूम होना चाहिए जो कि हमारे पास कहीं नहीं है। दूसरा पद दे रखा है, तीसरा मालूम है लेकिन प्रथम नहीं मालूम है। बात करें n तो हमें मालूम है ही, लेकिन d सर्वांतर नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले a और d को निकालना होगा, और a और d उसी की सहायता से निकाला जा सकता है जो हमको प्रश्न में दे रखा है।
ठीक है। तो हमें दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है। सबसे पहले इसकी सहायता से हमको प्रथम पद और सर्वांतर डी निकालना होगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए इस प्रकार निकालते हैं। तो यहां पर हमें दिया है A2 बराबर में 40, ठीक है, 14 दे रखा है। अब मैं यहाँ पर अगर A2 का फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए, ये हम पहले ही जान चुके हैं कि हमें करना क्या होता है। यहाँ पर मैं बता चुके हैं पहले कि अगर हमें A2 निकालना है, ठीक है, तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A में क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस कर देना होता है D, ठीक है, A में प्लस कर देना होता है D। जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि अगर आपको यहाँ पर A9 दे रखा है, यानी कि 9वां पद दे रखा है, तो 9वें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस 8D, यानी कि करते क्या है, A में प्लस कर देते हैं, जो पद दे रखा है यानी कि 9वां पद है, तो उससे एक कम करके D का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज हम पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में सीख चुके हैं, तो हमें मालूम है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर A2 निकालना है, यानी कि हमें प्रथम पद A दे रखा है और दूसरा पद A2 निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले वाले पद में सिंपली D जोड़ देते हैं। अगर हमें यहाँ पर A दे रखा है और तीसरा पद निकालना है, तो पहले पद में 2D जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को पता है इतनी चीजें, तो ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। आगे देखेंगे तो A प्लस में D बराबर में कितना आ जाएगा, 40। मुझे यहाँ से A या D का वैल्यू चाहिए, तो ये तो दोनों ही प्लस में दे रखे हैं, ना तो A का वैल्यू मिल पा रहा है ना तो D का मिल पा रहा है। तो यहाँ से करेंगे क्या, D को जब बराबर में भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा A बराबर में 14 माइनस का D, यानी कि A का मान मिल गया है मुझे D के पदों में। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अभी क्या करना है आपको, तीसरा पद भी दे रखा था, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर दिया है आपको A3 बराबर में दे रखा है 18 यानी कि 18। तो करना क्या है, यहाँ से A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A में आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे 2D। तीसरा पद पूछा गया है तो 2D ऐड कर देंगे, उससे एक कम करके क्या करना है, D से गुणा कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से 1 कम करेंगे 2, और यहाँ पर D से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 2D, और यहाँ पर प्लस कर देंगे किससे, प्रथम पद से। तो प्लस करने पर हमें कितना मिलेगा, 18 जो दे ही रखा है। अभी क्या करना है, हमें यहाँ से समीकरण 1 से हमने जो वैल्यू निकाली थी, समीकरण 1 से जो हमने A का मान D के पदों में जो निकाला था, उसको हम यहाँ रख देंगे। समीकरण 1 से A बराबर में 14 माइनस का D रखने पर, ठीक है, इसको रख देते हैं समीकरण 1 से हमें मिल रहा है कि A के बराबर में हमको क्या रख सकते हैं, 14 माइनस का D। A हमें यहाँ दिखा, यहाँ पर रख दो 14 माइनस का D, और बराबर में यहाँ पर प्लस में दे रखा था, प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में 2D और बराबर में 18, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर 14 है वो प्लस में, यानी कि 14 प्लस में दे रखा है, 14 को जब बराबर में भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये है 2D प्लस का और ये है माइनस का। तो 2D में से जब एक D माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, D बराबर में 18 माइनस का 14, जब इसको बराबर में भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो D इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 4, यानी D का वैल्यू जो आने वाला है वो कितना आ गया है, 4, यानी कि सर्वांतर जो आपको दे रखा है वो कितना है, 4 है आपके पास। अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद A, और प्रथम पद A ज्ञात करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो D का वैल्यू निकाला है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखोगे, इसको इरेज कर सकते हैं, अभी आप लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 है आपके सामने, A इक्वल टू 14 माइनस का D, यानी कि A बराबर में 14 माइनस का D। तो यहाँ पर D का वैल्यू जब आप रखोगे तो 14 माइनस का D का वैल्यू है 4, तो A का वैल्यू मिल जाएगा 10, यानी कि आपको A मिल गया है 10, प्रथम पद आ गया है वो आ गया है आपका 10। अब आप कितने भी पदों का योग निकाल सकते हो। मेन चीज यही है कि सबसे पहले किसी भी श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर मालूम होना चाहिए और पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब करते हैं क्वेश्चनों को आगे।
एपी के कितने पदों का योग निकालना है? 51 पदों का, 51 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है एस एन बराबर में एन बटे में 2 2a प्लस एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में डी। ये होता है हमारे पास एन पदों का योग का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो चीजें दे रखी है वो इसमें पुट करनी है, वैल्यू को रखना है और आगे आंसर को निकाल लेना है। एन का वैल्यू जो हमको दे रखा है वो कितना है? 51 है। यहाँ पर भी आप 51 लिख दोगे बटे में 2, एन का वैल्यू 51 ही रखोगे। ठीक है, यहाँ आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 है और ए का वैल्यू यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा है कितना? 10 अभी आपने निकाला, तो यहाँ 10 रख दोगे प्लस एन कितना है? एन आपने अभी पदों की संख्या मालूम है आपको कितना है? 51, तो यहाँ पर रख दोगे 51 ब्रैकेट बंद रखोगे -1 और डी का वैल्यू आपने जो निकाला है वो कितना है? 4, तो यहाँ पर रख दोगे मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं तो एस 51 बराबर में 51 बटे में 2 और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसे 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो आ जाएगा 20 और यहाँ 51 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 50 और 50 के बाद पीछे दे रखा है 4 और यहाँ पर सीधा सा लिख ही देते हैं, अभी एक लाइन और बढ़ जाएगा। एस 51 बराबर में 51 बटे में 2 और यहाँ पर क्या करोगे आप? जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। क्लियर? इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो एस 51 बराबर में 51 बटे में 2 और ये आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर मल्टीप्लाई में 220। 2 से यह कैंसिल कर देंगे 220 को, 200 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 220, तो कितना आ जाएगा? एस 51 बराबर में 51 गुणा में ये आ जाएगा 110 और जब आप दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर यानी 51 और 110 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 5610, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 51 पदों का योग, एपी के 51 पदों का योग। तो लिखेंगे अतः एपी के 51 पदों का योग वो हो जाएगा 5610। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया आपके सामने और आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने सभी चीजों को सही तरीके से निकाला और निकालने के बाद यहाँ पर एसएन वाले फॉर्मूले में रखा तो 51 पदों का योग मिल चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आए, या अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।